हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है मॉर्निंग टाइम का, देख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट मैं भी सो के उठी थी और यहाँ आ गई थी बाहर टहलने के लिए। आज का मॉर्निंग टाइम पता नहीं ऐसा हो रहा है ना कि पाँच बजे तो नहीं, 5:30 बजे ऐसा ही मौसम हो जाता है। एकदम मतलब एकदम खुला मौसम होता है इस समय। मतलब ये नहीं रहता कि अंधेरा अंधेरा हो। और यहाँ टाइम बज रहे थे सुबह के 5:30 और यहाँ मैं उठ के आ गई थी बालकनी में टहलने के लिए। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं टहल लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और सारे रूम में मैं झाड़ू लगा लूँगी। और स्टार्ट मैं इसी रूम से करती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूजा का स्थान मैंने दिया हुआ है, मंदिर है यहाँ पे मैंने बनाई है। तो यहीं पे मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बाकी और कमरे में बाद में लगाती हूँ। तो यहाँ मेरी झाड़ू लग गई थी और सारे कमरे में मैंने झाड़ू लगा लिया था। किचन में और जहाँ बच्चे सो रहे थे बच्चे और ये, वहाँ भी मैंने लगा लिया था झाड़ू। और ये फिर उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोछा भी इसी रूम से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ और इससे कपड़े से ही लगाओ ना तो अच्छे से फर्श साफ़ हो जाती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो पोछा लगाने के बाद यहाँ आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। मॉर्निंग टाइम है तो बस मेरी या तलब कह लीजिए, ये मेरी आदत है कि सुबह उठते ही मैं चाय पी लेती हूँ ब्रश वगैरह करके। तो यहाँ आ गई थी मैं चाय बना के पीने के लिए। तो देख सकते हैं मेरी चाय बन गई थी, तो मैं छान ले रही हूँ इनके लिए भी। और बस ये चाय हम पी लेंगे, उसके बाद बाकी काम मैं करूँगी। पहले मेरा चाय ज़रूरी होता है। तो यहाँ चाय मैं पी ली हूँ। उसके बाद नहा के आ गई थी यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए। और ये होता है तो ठीक रहता है, इस तरह से काम कर लो तो सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई कर लो, फिर नहा धो के पूजा कर लो, फिर उसके बाद खाना वाना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं पूजा मैं कर चुकी थी। उसके बाद आ गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, सोयाबीन बड़ी की और आलू साथ में। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को भिगा दिया था गुनगुने पानी में। जब वो फूल गया था तो उसे मैं निचोड़ के यहाँ पे तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। साइड में मैंने तेल डाल दिया था और उसमें आलू फ्राई करने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ, तो दोनों का मेरा साथ साथ हो रहा है यहाँ पे। मॉर्निंग टाइम होता है तो जल्दी भी रहती है, तो लगता है कैसे फटाफट जल्दी से काम कर ले। तो आलू मेरा फ्राई हो गया तो वहाँ तो देख सकते हैं मैं आलू निकाल ले रही हूँ कुकर में से। और यहाँ पे मैंने प्याज अदरक लहसुन मिर्चा प्याज का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाल दिया है तेल में। और उसके बाद इसे मैं अच्छे से भूंज लूँगी और इसी में मैं बाद में डाल दूँगी मसाले। तो मसाले में मैंने हल्दी सब्जी मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला मिक्स करके डाला था और साथ में नमक डाल दिया था और टमाटर। इसे अच्छे से मैंने भूंज लिया है। देख सकते हैं मसाला मेरा एकदम भूंज गया है, तेल भी छोड़ दिया है। और इसके बाद मैं इसमें सोयाबीन बड़ियाँ जो मैंने फ्राई की हुई है वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। और उसके बाद मैंने आलू भी डाल दिया है, इसे भी मैं साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आलू और सोयाबीन दोनों में साथ में मिक्स कर ले रही हूँ। और कुकर में ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। मैं अक्सर सारी सब्ज़ियाँ तो नहीं, बट ये जो रसे वाली ग्रेवी वाली होती है ये सब्ज़ियाँ मैं कुकर में ही बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी के लिए मैंने पानी लगा दिया है, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं सीटी लगा दूँगी। यहाँ पे मैं आटा गूँध ले रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, साथ में मैंने चावल भी बना लिया है। मॉर्निंग टाइम में ही मैं सारा खाना बना लेती हूँ क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना रहता है तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बेडशीट भी ठीक कर ले रही हूँ। मुझे जब जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि कितनी जल्दी मैं घर का सारा काम ख़त्म कर लूँ ताकि मैं बच्चों के साथ रह सकूँ, उनका ख्याल रख सकूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बेडशीट बिछा ली है और छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस समय। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रोटियाँ सेकने के लिए।
तो यहाँ देख सकते हैं मैं रोटियां भी सेक ले रही हूँ। और उसके बाद ये देख सकते हैं मेरी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी है। तो इस तरह से सिंपल तरीके से मैं ये सब्जियां बना लेती हूँ और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है बच्चों को भी और हम लोगों को भी। तो यहाँ मेरी सब्जियां भी तैयार हो गई हैं और उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हुए थे तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी और यहाँ देख लीजिए साथ साथ बातें भी होती रहती हैं और इन लोगों को नाश्ता भी कराती रहती हूँ। और शांत से नहीं बैठते हैं, इन लोग ऐसे ही शैतानियाँ कर कर के खाते हैं। तो देख सकते हैं आप मेरी बेटी किस तरह से खा रही है खाना। वो ऐसे ही जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो कुछ ऐसे ही करती है वो शैतानियाँ। तो बहुत ही नोटी है और दोनों नोटी हैं, बेटा बेटी दोनों। तो इन लोगों की कुछ ऐसी शैतानियाँ यहाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि वॉइस बहुत ही कम आ रही थी, तो फुल पे करने पे भी नहीं आ रही थी, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बच्चों की एक्टिविटी किस तरह से वो नाश्ता करते हैं। एक जगह बैठ के नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे ही खेल कूद के करते रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, जो मैंने सुबह मॉर्निंग टाइम में कपड़े धुले थे वो मैंने रख दिए थे बाद में फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता कराने के बाद फैलाने। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फैला लिए हैं। तो देख सकते हैं आप ये मेरा डेली का रूटीन कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं कैसा मेरा बिज़ी रूटीन होता है सुबह का मॉर्निंग टाइम का। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे फैल गए हैं और ये यहाँ पे आज बच्चों का मन किया चाउमीन खाने का। तो ये रात के समय का है, तो यहाँ पे रात के 7 बज रहे थे, तो रात ही कह लीजिए आप, तो शाम या रात। उसके बाद यहाँ पे रिफ़ाइन मैंने डाला था, उसमें कटे हुए प्याज डाल के मैं ये बॉयल किया हुआ चाउमीन इसमें डाल दिए हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देख सकते हैं मैं एक चम्मच से और एक ऐसे पलटे से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। साथ में इसमें मैं मसाला डाल दी हूँ चाउमीन का। तो ये चाउमीन के पैकेट में ही मसाला कुछ मिला था और मुझे कम लगा तो मैंने एक्स्ट्रा मसाला भी चाउमीन के डाल दिया है जो आता है। तो उसको डालने के बाद मैंने हल्का सा नमक भी डाल दिया था और यहाँ पे सोया सॉस थोड़ा सा और इसी में मैं विनेगर भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कुछ भी ऐड नहीं किए हैं क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं। वो जब दो तो निकालने लगते हैं, शिमला मिर्च वगैरह गाजर वगैरह उन्हें पसंद ही नहीं है। तो इस तरह सिंपल तरीके से ही मैं बनाती हूँ और पसंद से खा लेते हैं वो। तो यहाँ देख सकते हैं और स्टार्टिंग में बच्चे ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे उन्हें बोलो तो अब जाके वो खाते हैं। अभी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसमें वेजिटेबल्स में ऐड करूँ, तो मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बना देती हूँ और बहुत ही यम्मी लगता है ऐसे भी। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, आई लव यू।